हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जब से एनटीए ने अपना सिलेबस जारी किया है, तब से लेकर अभी तक सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या होगा नहीं होगा। बेसिकली बीएससी और बीएससी एजी वाले बच्चों के लिए। बाकी सारी चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है और हमें क्या पढ़ना है। ऑलरेडी आप सिलेबस देख चुके हो। सिलेबस के 3 पार्ट हैं। एक तो लैंग्वेज है, दूसरा हमारा डोमेन है। डोमेन में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि डोमेन होता क्या है। ठीक है, तो डोमेन का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट। जैसे आप पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं इनको हम कहते हैं मेन सब्जेक्ट, और इसी को उन्होंने डोमेन कहा है। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होता है और मेन सब्जेक्ट क्या होता है। तो मेन सब्जेक्ट को ही हम डोमेन कहते हैं। तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है। तो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग एग्ज़ाम देने हैं, प्लस जो सिलेबस है उसमें से क्या चीज़ें किसको पढ़नी है और नहीं पढ़नी है, ये ऑलरेडी हम अपने अलग अलग वीडियोस में आपको बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखोगे, आपको पूरा का पूरा न्यूज़ मिल जाएगा कि क्या है सिलेबस में और आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। अब आते हैं, बात करते हैं। मान लो अगर आपको बीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो बीएससी में एक तो हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें लैंग्वेज देना है। तो उसमें लैंग्वेज में भी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि 1A और 1-2 दिया हुआ है। तो 1A ही हमें सिर्फ देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1B नहीं देना है, आपको नहीं देना है, इसीलिए 1A और B दिया गया है। जो लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे, जिन्हें लैंग्वेज चूज करना है, वो चूज करेंगे 1B भी। लेकिन जो जनरल है, जैसे BA हो गया, LLB हो गया, BSc हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसका तो साफ मतलब है कि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी CUET के थ्रू ही होगा। तो आपका पहला सवाल था कि क्या एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम CUET में होगा। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। एग्ज़ाम जो होगा वो CUET के थ्रू ही होगा। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के लिए ICAR का एग्ज़ाम दे सकते हो। ICAR के बारे में अगर आपको जानना है तो एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। अब बात करते हैं BSc की। तो 1A हो गया, एक तो लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश बेसिकली, या फिर जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं वो चूज़ कर सकते हैं अपना कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और भी जो इस तरह की लैंग्वेजेस हैं। पंजाब के बच्चे पंजाबी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लैंग्वेज उन्होंने पढ़ाई की है और कौन से लैंग्वेज से उन्हें एग्ज़ाम देना है। प्लस मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ये भी समझने वाली बात है कि एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो भी अलग अलग है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। मीडियम अलग हो गया और प्लस लैंग्वेज अलग हो गया। बहुत सारे बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि सिर्फ लैंग्वेज ही होगा तो बाकी एग्ज़ाम हम किस मीडियम में देंगे, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब BSc की बात करते हैं। तो इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बायो, मैथ्स, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो जिनको भी जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है, मान लो आपको बोटनी से ग्रेजुएशन करना है या फिर जूलॉजी से करना है, तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करना है और वो होगा बायोलॉजी, क्योंकि अलग से बोटनी या जूलॉजी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजी चूज करोगे तो उसमें दोनों चीज़ आ जाएंगे, बोटनी भी और जूलॉजी भी। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या लेना है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया बायो, जिनको बोटनी या जूलॉजी करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, बच्चे सवाल ये करते हैं कि सिर्फ बायो ही है या फिर इसके साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी हमें देना है। तो अभी तक ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। डोमेन में मैक्सिमम 6 चूज करना है। 6 का मतलब हो गया कि अगर आप चाहते हो कि आप फिजिक्स में भी ऑनर्स करो या कंप्यूटर साइंस भी कर लो, बायोलॉजी भी कर लो, तो आप चूज कर सकते हो। एक से ज़्यादा, या आपका है कि नहीं मुझे सिर्फ बायो ही चूज करना है, तो आप सिर्फ बायो चूज करो, बायो का एग्जाम दो। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने सब्जेक्ट चूज करते हो। एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो बस आपको सिर्फ वही पेपर देना है। इसके साथ में अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप एक बार उसकी तैयारी करते रहो, बायो चूज करो और बायो का एग्ज़ाम देते रहो। ठीक है, तो ये हो गया बायो के बारे में। अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो
कि मुझे मैथमेटिक्स से बीएससी करना है, तो आप सिर्फ मैथ्स का ही एग्ज़ाम दो। तो आपको किस किस चीज़ों की तैयारी करनी है? एक तो आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी है, दूसरा जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, और तीसरा आपको कोई भी एक पेपर देना है। वो हो सकता है मैथ्स का या फिर बायो का या जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसका। अब बात आता है सवाल आपका तीसरा कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से ईयर का या किस चीज़ का हमें तैयारी करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। वैसे भी पूरे जितने भी अलग अलग टाइप के, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, या जो भी बोर्ड हैं, बीएसईबी बोर्ड हो गया, तो या सीबीएसई बोर्ड है, सभी बोर्ड्स में अभी एनसीईआरटी ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसीलिए सिलेबस के बारे में कह दिया गया है कि एनसीईआरटी से रहेंगे क्वेश्चंस, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंटेक्स क्वेश्चन। जब आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी तो उसमें आपको पता चलेगा कि अंदर में बहुत सारे ऐसे सवाल दिए हुए होते हैं जो हम नेग्लेक्ट करके चल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अंदर वाले जो भी सवाल दिए हुए हैं बुक के अंदर, जो इंटेक्स मतलब एक पैराग्राफ आपने पढ़ा और उस पैराग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको करना ज़रूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हो गया कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। अब ये सवाल आता है कि एनसीईआरटी क्या 11th का भी पढ़ना है या 12th का भी पढ़ना है, क्योंकि पहले जब हम एंट्रेंस देते थे तो हमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना होता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि हमें 11th का नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए भी गए हैं तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 11th का हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 12th का पढ़ना है। एक डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो बहुत हार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर देखोगे तो ये बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि हमें सिर्फ 12th पे फोकस करना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि हम 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, मई से लेकर जून तक एग्ज़ाम होगा, तो हम किस तरह से उसको पढ़ें और कैसे तैयार करें। तो अब तो इतना क्लियर है ना कि सिर्फ 12th का ही आ रहा है, और 12th आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो उसके लिए आप 12th का पूरा सिलेबस पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ ही आपकी तैयारी होती चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो, जैसे जनरली क्या होता है 12th में, या तो हमारा इंग्लिश होता है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, या फिर हिंदी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसके साथ एक सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश रहता है, जनरली यही रहता है। तो ये सभी चीज़ें बस इतनी ही पूछी जाने वाली हैं अभी भी, मतलब जो भी चीज़ आप 12th में पढ़ते हो वही इंट्रेंस में भी आने वाला है। तो आई होप कि ये कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी बीएससी वाले बच्चे हैं उन्हें अगर वो मैथ से करना चाहते हैं तो मैथ्स, केमिस्ट्री से करना चाहते हैं केमिस्ट्री, बायो से पढ़ना चाहते हैं मतलब बोटनी या जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो बायोलॉजी, अगर इन्वायरमेंटल साइंस से वो करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस, अगर बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो उस एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और बस उसी का एग्ज़ाम देना है। तो आई होप कि आपका ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सीधा सा है, क्योंकि अभी आप स्कूल भी जाते होंगे, स्कूल जाना आना, फिर उसके साथ अपनी होमवर्क करना, फिर पढ़ाई करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी एनसीईआरटी की सीरीज आएगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको देख के तैयारी कर सकते हो। ऑलरेडी एनसीईआरटी की कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं हमारे चैनल पे, आगे भी आएंगी, तो आप उसको पढ़ना, तैयार करना कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर लो। अब टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, तो आप अगर 1 घंटे भी अभी से टाइम देते हो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, बायो तो आप पढ़ रहे हो या फिर मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ऑलरेडी 12th का एग्जाम देने के लिए आपको ओवरऑल सिलेबस पढ़ना है, तो वो तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। इसके साथ साथ आप लैंग्वेज भी पढ़ रहे हो। अब बात आ गई कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स वगैरह है, तो सुबह में हमारी वीडियोस आती हैं, उसको आप देखिए, उतना आपके लिए काफ़ी होगा। आप उसे कभी भी दे सकते हो, जब भी आपके पास टाइम हो उसको देखो, और एटलीस्ट स्कूल के कोचिंग के अलावा आप अपने लिए टाइम निकालो। वो टाइम क्या हो सकता है, तो 2 से 3 घंटे एटलीस्ट आप इस प्रिपरेशन पे दो।
मैं ये नहीं कह रही कि इतना टाइम अगर इस पे दोगे तो फिर 12th कैसे दोगे। 12th की भी अपनी तैयारी करो, कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। अब इस 6 घंटे में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आप 12th के एग्ज़ाम के लिए रखो और बाकी 1 से 2 घंटे एंट्रेंस के लिए रखो। यकीन मानो आप क्वालिफाई करोगे। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, और आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हो, चाहे वो BHU हो, इलाहाबाद हो, DU हो या JNU हो, कोई भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ आपका डेफिनेटली एडमिशन होगा, अगर आप टाइम मैनेज करके अभी से पढ़ते चलोगे तो। अब वेट नहीं करना है कि फॉर्म कब आएगा, कब से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया है कि 2 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 2 अप्रैल से। लेकिन जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अगर आप BHU, जनरली लोगों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है BHU, तो BHU की वेबसाइट पे अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर वो आएगा तो हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें करनी हैं। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक भी कीजिए। अब सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया है कि क्या क्या पढ़ना है। एक टारगेट फिक्स करो अपने लिए कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो कहाँ से करना है, फोकस्ड रहो, क्लियर रहो कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस जगह पे एंट्रेंस देना है और यहाँ पे मुझे जाके एडमिशन लेना है, यहाँ पे पढ़ाई करनी है और अपने आगे लाइफ में हमें बहुत कुछ अच्छा करना है, तो आप डेफिनेटली वो पूरा करोगे, ज़रूर जाओगे। तो एक टारगेट दो अपनी लाइफ को कि हमें ये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं BSc एग्रीकल्चर वालों का। अगर बात करोगे BHU BSc एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पे पहले क्या था पैटर्न, पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 25 क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के पूछे जाते थे। मेंटल एप्टीट्यूड में थोड़ा बहुत रीजनिंग होता था, थोड़ा बहुत करंट होता था,